एग्जाम्पल नंबर 5, 10/3, 7/8 और 1/7, इसके दशमलव प्रसार आपको ज्ञात करने हैं। दशमलव प्रसार इसके आपको निकालने हैं। तो चलिए इसके दशमलव प्रसार आप कैसे निकाल सकते हैं। दशमलव प्रसार कैसे निकालें, देख लीजिए। 10/3 है तो इसके दशमलव प्रसार आप ऐसे निकालेंगे, रफ लीजिए। 10 में 3 से डिवाइड कीजिए, 3 तिया 9, 1 10, 0.0, 3 तिया 9, 1 10, 3 तिया 9, 1 10, 3 तिया 9, डॉट 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 ऐसे 3.3333 ये दशमलव प्रसार हो गए। 7/8 का दशमलव प्रसार आपको निकालना है तो 7 में 8 से डिवाइड कीजिए, 7 डिवाइड 8, तो 7 में 8 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ आ गया वैल्यू 0.0, 8 7 56, 8 8 64, 64। फिर यहाँ पर आपका आया 6, 8 7 56, फिर यहाँ पर आया 4, 8 5 40, तो वैल्यू आ गया आपका 0.875। जैसे आप 1/7 इसका दशमलव प्रसार आप निकाल सकते हैं। एक में दशमलव प्रसार निकालना है, दशमलव का भाग करके आपको निकाल करके दिखाना है। तो दोस्तों आप 5 का एग्जाम्पल आप अपने से ये 1/7 1 में 7 से डिवाइड करके निकालिए। दोस्तों अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 6। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 को। दिखाइए कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.142678 को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है। तो चलिए हम इसको P बटे Q के रूप में डिनोट कर सकते हैं। इसके सॉल्यूशन यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर आपको इतना लिखा हुआ है। इसको P बटे Q के रूप में लिखने के लिए देख लीजिए हम सॉल्यूशन अलग से भी आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। 3.142678 इसको P बटे Q के रूप में दर्शाना है तो दशमलव के बदला में 1 दीजिए, और इसके बाद कितने अंक है 1 2 3 4 5 6 अंक है तो 6 0 डालिए। ये P बटे Q के रूप में डिनोट हो गए। ऐसे ही P बटे Q के रूप में इसको दर्शाना था। दिखाइए कि इतना बराबर 0.3 पर एकरिंग को P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। चलिए ये एक बेहतर क्वेश्चन है, 7 का क्वेश्चन आप देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम कई मेथड से आपको समझा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 में आपका क्वेश्चन है कि 0.3333 डॉट 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 इक्वल टू 0.3। इस पर रैकरिंग का मतलब हुआ कि यहाँ जो 3 रेगुलर आ रही है, कई बार 3 आ रही है और इस पर रैकरिंग लगा दिए। इसका मतलब है कि हम कई बार 3 लिखने के बजाय एक बार अगर हम बार कोष्ठ रेखा कोष्ठ ऊपर दे दिए तो ये सीमित हो गया संख्या। ये जो दोहरा रही है उस पर रैकरिंग दे दिए तो इसका मतलब साफ हो गया कि ये दोहरा रही है, केवल 3 इसमें बार बार आ रही है। रैकरिंग इसके ऊपर हम डाल दिए तो 0.3333 में 0.3 पर रैकरिंग हम अभी दे दिए तो ये यहाँ पर सीमित हो गए। इसको आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं क्या? तो रैकरिंग वाली संख्याओं को P बटे Q के रूप में आप आसानी से लिख सकते हैं। कैसे? हम यहाँ मान लेते हैं लेट 0.3333 डॉट 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 का दोस्तों यहाँ पर 0.3333 डॉट 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 इक्वल टू 0.3 पर रैकरिंग है। इसको P बटे Q के रूप में आप दर्शा सकते हैं, क्योंकि रैकरिंग वाली जितनी भी संख्या है उसको आप P बटे Q के रूप में दिखा सकते हैं। मान लिए लेट 0.333 का P बटे Q निरूपण हम अभी नहीं जानते हैं तो हम x मान लेते हैं। चलिए इसका P बटे Q निरूपण हो गया x। तब आप इसको क्या लिखेंगे 0.3333 डॉट 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 x। इसको हम एक समीकरण मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। अब दोनों तरफ हम
देखिए पहले तो आप ये समझिए कि रेकरिंग कहाँ से स्टार्ट है, तो पहले 3 से रेकरिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब 3 रेगुलर दोहरा रही है, तो जो दोहरा रही है पहला 3 दोहरा रहा है। अब इस दशमलव को एक अंक आगे लाइए। एक अंक कैसे लाएंगे आगे, जब तक इसमें कुछ हम एक्स्ट्रा नहीं करेंगे आगे कैसे आएगा ये दशमलव। तो एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं, दशमलव को एक अंक आगे लाने के लिए हम इसमें 10 को मल्टीपल करेंगे। दशमलव को पीछे से आगे ले जाने के लिए आपको 10 से मल्टीपल करना होता है। इन संख्याओं में दशमलव को एक अंक आगे लाना है तो आप 10 से इसमें मल्टीपल कर दीजिए। तो 10 से मल्टीपल करने का डायरेक्ट हम नहीं करेंगे, हम लिखेंगे दोनों ओर और मल्टीपल 10 करने पर किसके दोनों ओर, तो समीकरण 1 के दोनों ओर। तो चलिए 10 से इसमें मल्टीपल कीजिए 0.3333 डॉट 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 रेकरिंग, और x में भी दोनों तरफ आपको करना है 10 से मल्टीपल, दोनों तरफ आपको 10 से मल्टीपल करने हैं। तो चलिए अब इसमें जैसे 10 को मल्टीपल किए तो 3.3333 हो गया। यहाँ 33 की कमी नहीं है, 33 ये बहुत है इसमें 10, क्योंकि 33 दोहरा रहा है कई बार, डॉट 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 का मतलब वो अनंत 33 है। अब जितना 3 लिख सकते हैं लिख सकते हैं। चलिए अब समीकरण 1 एंड 2 से, अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, अब समीकरण 1 और 2 से आप चलिए तो 2 से 1 को घटाइए 10x माइनस x बराबर, दूसरा समीकरण है 3.333 डॉट डॉट, इसमें से माइनस करिए 0.333 डॉट डॉट। अब दशमलव के 33 जितना बार है दोनों में सेम है, समझ लीजिए डॉट 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 है तो इसके बीच में बहुत सारे डॉट डॉट में 3 है, तो दशमलव के सभी टोटल 3 उड़ गए। दशमलव से 10 माइनस x, 10x में से एक x को अगर हम माइनस करते हैं तो 9x बचता है, और दशमलव के बाद के टोटल 3 कैंसिल हो गए। दशमलव से पहले जो 3 है इसमें से 0 को माइनस किए तो 3 माइनस 0 3 आया वैल्यू। अब इसका कैलकुलेशन हम करें तो x इक्वल टू 3, 9 मल्टीपल में है दूसरे तरफ जाएगा तो डिविएशन हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, 1/3, अर्थात इसका वैल्यू आपका निकला 1/3। तो x इक्वल टू वैल्यू हो गया 1/3। तो x क्या माने थे, किसको आप x माने थे, तो इसका p/q निरूपण x माने थे। तो लिखेंगे अतः 0.333, या इसको हम लिख सकते हैं 0.3 पर रेकरिंग, इसका p/q निरूपण इक्वल टू 1/3। कंपटीशन में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछी जाती है, तो कंपटीशन में हम इतना बड़ा तो नहीं बनाएंगे, इसको शॉर्ट करके बनाते हैं। तो कंपटीशन का भी बैच हम आप लोगों के लिए रखेंगे, ये तो आपके क्लास वाइज बैच है। अगर आपके कोई भाई, बड़े भाई या ऐसे कोई आपके रिलेटिव अगर कोई कंपटीशन बैच करना चाहेंगे तो हमारा वीडियो उसके लिए भी अवेलेबल रहेगा। हाँ, आपको लेकिन बेसिकली रूप से बताना चाह रहे थे, अभी से हम बता ही रहे हैं कि कंपटीशन में इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ट्रिक, इसके लिए ट्रिक क्या है कि आप 0.3 पर रेकरिंग है तो कितने मानों पर रेकरिंग है, एक मानों पर, तो 0.3 आप लिख दीजिए, ठीक, एक मान पर रेकरिंग है। यहाँ पॉइंट भी आप हटा दीजिए, 0 को भी हटा दीजिए, केवल एक मानों पर रेकरिंग है, तो जितने मानों पर रेकरिंग है उतना 9 आप इसके हर में लगा दीजिए। 0.3 पर रेकरिंग है तो ऊपर में हम 3 लिए, यहाँ रेकरिंग कितने मानों पर है, तो एक मानों पर, तो एक 9 हम यहाँ नीचे लगा दिए, 3/9, 3 3 9, 1/3 इसका p/q निरूपण हो गया। ये ट्रिक मेथड से हुए। चलिए अगर इसको बढ़िया से नहीं समझ पाए हैं तो आपको और क्वेश्चन है उसमें भी हम बताएंगे, आप सारी चीजें स्पष्ट समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 का, कि दिखाइए कि, अगला क्वेश्चन है हमारा 1.2727, इसको p/q के रूप में कैसे दर्शा सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 लेते हैं, 1.272727 डॉट 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 डॉट, इसको p/q के रूप में कैसे दर्शा सकते हैं।
तो इसको पी बटे क्यू के रूप में दर्शाना आसान है। इसमें देखिए 1.272727 रेगुलर आ रहा था, आप 27 पर रेकरिंग लगा दीजिए। हम फिर वही मेथड, फर्स्ट मेथड लेते हैं, फिर ट्रिक मेथड भी आपको बताएंगे। मान लेते हैं 1.2727 डॉट 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 का पी बटे क्यू निरूपण कितना है, x है। क्लियर। अब आप दशमलव को ले जाइए 2 अंक आगे, जिस पर रेकरिंग है उतना पर ले जाइए। 22 से रेकरिंग स्टार्ट है, 27 से रेकरिंग स्टार्ट है, तो 2 अंक इसको आगे ले जाना होगा। दोनों ओर, इसको फर्स्ट इक्वेशन पहले आप मान लीजिए, दोनों ओर 2 अंक आगे ले जाएंगे तो कितना से मल्टीपल करना होगा दोस्तों, 1 पर दशमलव को 2 अंक आगे ले जाएंगे तो 2 जीरो से गुना करने पर, तो दोनों तरफ 100 से गुना कर दीजिए। 1.2727 डॉट डॉट डॉट, इसमें भी 100 से मल्टीपल कीजिए और x में भी 100 से मल्टीपल कर दीजिए। तो 1.27 दशमलव 2 अंक आगे जाएगा तो हो गया 127.272727 डॉट डॉट इक्वल टू 100 इंटू एक्स, तो 100x। ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब दोनों इक्वेशन को आप यहाँ पर कैलकुलेट करिए, समीकरण 1 एंड समीकरण 2 से। दोनों समीकरण में 100 में से x को माइनस करिए। कैलकुलेशन करने का यही मतलब होता है कि दोनों को या तो जोड़ते हैं या घटाते हैं। फिर 127.272727 या डॉट डॉट है दोस्तों, ये नहीं बोलिएगा कि ओनली 127 लिखे हैं, बहुत सारा 27 इसमें छुपा हुआ है। इसमें से माइनस करिए 1.2727, समीकरण 1 वाले वैल्यू को माइनस कर रहे हैं। दोनों के दशमलव के बाद वाले वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे। पहले वाले वैल्यू 126 माइनस 1, 100 माइनस एक्स तो हो गया 99x इक्वल टू 127 माइनस 1 तो कितना हुआ 126। तो दिस मीन्स x का वैल्यू आपका फाइंड हुआ 126 अपॉन 99। ये तो हुआ विदाउट ट्रिक का लॉन्ग मेथड। अतः 1.27 का पी बटा क्यू निरूपण कितने फाइंड हुए दोस्तों, 126 अपॉन 99। अब इसी को ट्रिक के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो चलिए ट्रिक का अर्थ समझिए। इसमें ट्रिक का रूल्स चेंज हो जाता है और सब में यही ट्रिक्स लगते हैं, रूल्स कहीं चेंज नहीं होते हैं। हम उसको आसान से समझाएं। इसमें देखिए 1.27 पर रेकरिंग है ना, तो इसको आपको ट्रिक मेथड से कैसे सॉल्व करना है। एक दशमलव के बाद के वैल्यू को पूर्णांक में लिखते हैं, 1.27 अपॉन कितना पर रेकरिंग है, तो 2 अंक पर रेकरिंग है तो 29 यहाँ पर लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं। वहाँ 0 थी 0.333, तो वहाँ पर हम पूर्णांक में क्या लेते हैं, इसलिए नहीं लिए। इसको 1.27 बटा जितना पर रेकरिंग होता है उतना 9 आपको ट्रिक रूप में लेना है। तो 99 का 99 प्लस 27 कितना हुआ 126, अब बट्टा कितना 99। यही ट्रिक है। ट्रिक के भी कई मेथड्स हैं, लेकिन हम एक ट्रिक आपको बता रहे हैं कि जिंदगी भर याद रहेगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें।
यह 9 एग्जाम्पल नंबर 9 का क्वेश्चन आप देखिए। 9 के एग्जाम्पल में आपको है क्वेश्चन 0 एग्जाम्पल 9 का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, देख लीजिए दोस्त। 0.235353 डॉट 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 ऐसा है आपका क्वेश्चन। तो इसको आप पी बटा क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे? यहाँ पर देखिए 2.2 अपने जगह पर है और 3.5 रेगुलर दोहरा रही है 3.5, तो इसको पी बटा क्यू के रूप में कैसे लिखें? तो हम फिर वही प्रोसेस करेंगे। लेट 0.235 का पी बटा क्यू निरूपण x है, इतना पहले हमने लिख दिया। अब आप क्या कीजिए, दशमलव को एक अंक आगे ले जाइए, एक अंक आगे, जिस पर रेकरिंग है अभी वहां तक नहीं पहुंचे हैं। आपको रेकरिंग से पहले के वैल्यू तक पहुंचना होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो दशमलव के पहले जहां रेकरिंग नहीं है वहां तक इस दशमलव को ले जाइए। इसके लिए दोनों तरफ हम दोनों ओर एक समीकरण इसको आप मान सकते हैं। दोनों ओर 1 पर 0, दशमलव को एक अंक आगे लगे तो 1 पर 0 से गुना कर दीजिए। गुना करने पर चलिए दोस्तों 1 पर 0 से गुना किए तो ये 2.35 रेकरिंग ऐसा हो गया। इक्वल टू x में भी दोनों तरफ गुना करने का मतलब हुआ दोनों तरफ गुना किए, ये सेकेंड इक्वेशन हुआ। अब कॉमा समीकरण 2 में 2 के दोनों तरफ और बोथ साइड क्या मल्टीपल करना है? दशमलव को अब रेकरिंग के बाहर ले जाना है, रेकरिंग के आगे ले जाना है, तो 1 पर 00 से गुना करना होगा। पहले जिस पर रेकरिंग नहीं थी वहां तक वैल्यू ले गए, अब हमको जहां पर रेकरिंग है वहां तक इस अंकों को ले जाना है। उसके आगे तो आगे 35 पर रेकरिंग है तो 35 के आगे हम दशमलव को ले जाएंगे। तो 235 रेकरिंग इंटू 100, और इसमें भी आप 100 मल्टीपल कीजिए। किसमें? इसमें। समीकरण 2 के ही दोनों तरफ हम मल्टीपल कर रहे हैं, देख लीजिए। तो 235 100 को मल्टीपल किए तो 35, और रेकरिंग जो है इसका मतलब है कि 35 की कमी नहीं है, इसमें 35 आते रहेगा बार बार। 100 इंटू 10 तो 1000 x। ये हुआ आपका तीसरा इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इक्वेशन। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 से चलिए। समीकरण 1 को हम छोड़ दिए हैं, समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 3 से और समीकरण 2 से। समीकरण 2 और 3 समीकरण को जब कैलकुलेट करेंगे तो 1000 से 10x को माइनस करेंगे, 1000x माइनस 10x इक्वल टू फिर इतना 235.35 रेकरिंग अब माइनस 2.35 रेकरिंग। रेकरिंग वाले 35 कैंसिल हो जाएंगे। 1000 में से 10 गया कितना? 990 यहाँ पर बचता है। इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू माइनस करिए, 235 से 2 गया तो 233, तो x का वैल्यू हो गया 233 अपॉन 990। ये हो गया इसका पी बटा क्यू निरूपण। अतः 2 पॉइंट था क्या? हाँ 0.235 पर रेकरिंग था। इसका पी बटा क्यू निरूपण इक्वल टू 233 अपॉन 990। इसी का ट्रिक हम अगर जानना चाहें तो ट्रिक्स में क्या, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, जानिए इसके ट्रिक्स। 0.235 है, इसके ट्रिक्स चेंज हो जाते हैं क्योंकि इसमें 2 ही नंबर्स हैं जिस पर रेकरिंग है। तो इसके लिए आपको पूरे नंबर्स को लिख लेना है 235, इसमें माइनस कर देना है जिस पर रेकरिंग नहीं है, होल बटा दशमलव के बाद टोटल नंबर्स बोलिए कितना है, उतना 9 लीजिए, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उस 9 को माइनस करिए। इस पर रेकरिंग नहीं है तो इतना 9 लेकर के आप माइनस कर दीजिए। समझिए फिर
पहले टोटल नंबर्स को लिख दिए, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर दिए, ठीक, इस पर रेकरिंग नहीं है माइनस। फिर नीचे हर में जितना वैल्यू है दशमलव के बाद का उतना 9 लिए, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर दिए, उतना 9 को माइनस किए। तो 235 माइनस 2 तो 233 बटा 999 माइनस 9 तो 990। ये ट्रिक मेथड से है। तो आप दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ट्रिक और शॉर्टकट और लॉन्ग, दोनों मेथड आप यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल देखते हैं। आपके एग्जाम्पल में और कोई सवाल से हैं तो हम देखते हैं। अब हम आपको 10वां एग्जाम्पल बताएंगे, एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 है आपका 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। चलिए अब आपको परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालने का ट्रिक बताए थे। अब हम अपरिमेय संख्या कैसे निकाल सकते हैं? 1/7 और 2/7, ए 1/7 और बी 2/7, इसके बीच की अपरिमेय संख्या कैसे निकाल सकते हैं? इसके निकालने के कई मेथड्स हैं दोस्तों। आप इसके बीच की अपरिमेय संख्या किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालें तो आप देख लीजिए। आप इनमें जो छोटा है उसका दशमलव प्रसार कर लीजिए। पहले इसका हर सेम करिए, तो यहाँ देख रहे हैं हर सेम है। मेथड शॉर्ट मेथड हम बता रहे हैं, इसके हर सेम है। अब सेम हर है, अब इसके अंश देखिए, जो छोटे हैं उसको छोटा बोलिए, जो बड़ा है उसको समान हर बनाने की विधि आपको 8 क्लास में भी पता होगी। नहीं तो फिर अगर एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके एक्सरसाइज में तो आपको बताएंगे। तो चलिए इसके समान हर आपको करने हैं। समान हर है ही पहले से 7/7। अब अंश देखिए, जो छोटा है उसको छोटा परिमेय संख्या बोलिए, जो बड़ा है उसको बड़ा परिमेय। छोटा का दशमलव प्रसार कर लीजिए, दशमलव कीजिएगा, दशमलव में इसका निरूपण निकालिएगा तो 0.14285 ऐसा निकलता है। क्लियर? अब जब ऐसा निकलता है तो आप छोटे वाला का निकाल करके अभिष्ट अपरिमेय डायरेक्ट लिख लीजिए, अभिष्ट अपरिमेय। किसके बीच का? इसके बीच का अभिष्ट अपरिमेय। इसके बीच का अपरिमेय आप कैसे निकालिएगा? ओनली ट्रिक आपको बता रहे हैं। देखिए 1 और 4 है ना फर्स्ट में, तो 1 और 4 के जगह पर 5 ले लीजिए, या तीसरा अंक चेंज कीजिए। 142 है तो आप लिख लीजिए यहाँ पर 0.142। इसके बाद एक तो 0 दे दीजिए, चलिए दोस्तों 10 के क्वेश्चंस में a = 1/7 है। इसका दशमलव प्रसार किए तो ऐसा निकला, और b इसका भी दशमलव प्रसार किए तो ऐसा निकला। अभिष्ट अपरिमेय संख्या अगर हमको इसके बीच का निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 0.142857। इसके बाद हम ऊपर ले लेते हैं 9099099990। ये चीज हम इसके लास्ट में लिख देते हैं। यहाँ तक सेम लिए, जितना दूर तक दशमलव प्रसार आप निकाल पाए वहां तक लीजिए।
उसके बाद लास्ट में अपने मन से दशमलव के किसी भी नंबर्स को रख दीजिए और डॉट डॉट लगा दीजिए। इसका मतलब हुआ ये अशांत संख्याएं हो गए, मतलब ये बिना रेकरिंग वाली संख्या हो गई। रेकरिंग तब लगता है जब समान संख्याएं दोहराते हैं, लेकिन यहाँ पर समान संख्या दोहरा ही नहीं रहा। यहाँ पर 90, फिर 990, फिर 9990, मतलब एक बार एक 9 लिए, एक बार 2 9 लिए, एक बार 3 9 लिए, फिर यहाँ लीजिए 0.142857, अब की बार 80, फिर 880, फिर 880, ऐसे ही डॉट 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 करके लीजिए तो अपरिमेय संख्या आप निकाल सकते हैं। अपरिमेय संख्या पर हम विशेष रूप से फिर आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। एक्सरसाइज जब स्टार्ट होगी तो उस एक्सरसाइज में आज आपका एग्जाम्पल खत्म हो गया। धन्यवाद दोस्त। वीडियो में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आती है तो ऐसा नहीं कि हम आपको नहीं बताएंगे, ऐसा नहीं कि आप सर से हम क्वेश्चन नहीं समझ रहे हैं फिर भी उसके वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं तो आप हमको फिर से मैसेज कीजिए कि सर हम वहीं आपको जो कमेंट्स करने का ऑप्शन है उस कमेंट्स में आप लिख सकते हैं कि सर हमें यहाँ का जो क्वेश्चन है नहीं समझ में आया। उस क्वेश्चन को हम फिर रिपीट करके वीडियो बनाएंगे और आपको पर्सनली समझाएंगे भी, या जितने भी बच्चों को प्रॉब्लम होगी उसको। हाँ, आप लोग जिस विशिष्ट क्षेत्र से हैं उसमें एक ग्रुप बनाइए व्हाट्सएप का और उसमें हमें एडमिन बनाइए, और उस ग्रुप जो 9th क्लास के आपके जो ग्रुप्स हैं 9th क्लास के ही ग्रुप रहने चाहिए, उसमें आपके स्पेसिफिक क्षेत्र के 9th क्लास का ग्रुप होना चाहिए, उसमें हमें आप एडमिन के रूप में जोड़ सकते हैं। थैंक यू।